राधे राधे दोस्तों, एकादशी पर हमें कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे कि विष्णु भगवान प्रसन्न हो, लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त हो, जो भी पाप कर्म है उससे हमें मोक्ष प्राप्ति मिले और विष्णु भगवान की कृपा अगर मिल जाती है तो घर में बरकत आती है, शांति आती है, ग्रह कलह दूर हो जाती है। आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी है देवशयनी एकादशी। इसके बाद विष्णु भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं और देवउठानी एकादशी पर ही दोबारा विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा से जागते हैं। सावन का महीना शुरू हो जाता है और भोलेनाथ पूरा पृथ्वी का कार्यभार संभाल लेते हैं, इसीलिए इस समय से भोलेनाथ की पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। विष्णु भगवान की पूजा आपको इस दिन किस प्रकार करनी है, बिना चौकी लगाए अपने मंदिर में किस प्रकार पूजा कर सकते हैं और कौन कौन से उपाय करेंगे जिससे कि आपको विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। एकादशी व्रत में यदि आप विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप में शंख से कच्चे दूध से स्नान करवाते हैं तो विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके लिए मोक्ष के द्वार खोल देते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि इस व्रत को करने से आपको अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है और यदि आप कच्चे दूध से शालिग्राम भगवान को स्नान करवा दें तो आपको 1000 गायों के दान के बराबर का फल प्राप्त हो जाता है। अब आप शालिग्राम भगवान की पूजा करेंगे, विष्णु भगवान की पूजा करेंगे तो प्रथम पूज्य होते हैं गणेश भगवान, इसीलिए गणेश भगवान की पूजा अर्चना करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही आपको लक्ष्मी माता को भी इस दिन कच्चे दूध से स्नान ज़रूर करवाना है। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं हैं या लड्डू गोपाल नहीं हैं तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर जाइए और शिवालय पर कच्चा दूध ज़रूर अर्पित करके आइएगा, इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। एकादशी माता का व्रत और पूजन करने से आपको बहुत लाभ होता है। यह एकादशी व्रत देवशयनी एकादशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है और इस दिन व्रत करके फलाहार व्रत करके आप इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको विष्णु भगवान को, गणेश भगवान को, लक्ष्मी माता को हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाना है और साथ में लक्ष्मी माता का पूजन करना बिल्कुल मत भूलिएगा और गणेश भगवान का पूजन भी ज़रूर कीजिएगा। वस्त्र रूप में आपको कलावा अर्पित करना है, शालिग्राम भगवान की पूजा करनी है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि पार्वती माता प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी। एक बार भोले बाबा भोजन करने के लिए आए तो देखा पार्वती माता अभी पूजा से उठी ही नहीं है और उन्हें बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। उन्होंने पार्वती माता से कहा कि मुझे शीघ्र भोजन दे दो, पर पार्वती माता विष्णु सहस्त्र नाम का पूरा पाठ किए बिना उठती नहीं थी और पाठ करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। इसीलिए जब वह उठी तो उन्होंने कहा कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इतना ज़्यादा बड़ा है कि मुझे बहुत समय लग जाता है। तब भोले बाबा बोले कि इसका उपाय मेरे पास बहुत ही ज़्यादा सरल है। अगर तुम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने में बहुत समय लगाती हो तो मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, जो अगर कर लोगी तो तुम्हें पाठ तुम्हारा सिर्फ एक क्षण के अंदर हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी तिथि पर अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेते हैं ना तो आपको जो मांगी हुई इच्छा हो वह पूर्ण हो जाती है। तब भोले बाबा ने ये मंत्र पार्वती माता को बताया, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भोले बाबा ने कहा कि यह सहस्त्र नाम के बराबर का पाठ है अगर कोई यह मंत्र पढ़ लेता है। तो अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर पाते हैं तो इस मंत्र को 5 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार जितना चाहें पढ़ सकते हैं। बहुत ही सरल है ये मंत्र। जिन लोगों को भी संस्कृत में मंत्र पढ़ने नहीं आते हैं वह इस तरह से सरल सा मंत्र पढ़कर भी अपने पुण्यों को बढ़ा सकते हैं और विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो भी प्रिय फल है विष्णु भगवान का या फिर जो भी आपके पास पीले फल हों वह विष्णु भगवान को अर्पित कीजिएगा।
केला, आम कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। लक्ष्मी माता के लिए विशेष रूप से मखाने की खीर ज़रूर बनाइएगा। इस दिन एकादशी माता की कथा पढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके पश्चात आरती कीजिए। विष्णु भगवान की आरती कर सकते हैं, गणेश भगवान की आरती कर सकते हैं। अगर आप के पास ज़्यादा समय नहीं है, आप अलग से चौकी नहीं लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। शालिग्राम भगवान को कच्चे दूध से स्नान करवाकर जहाँ पर भी आपका मंदिर है वहीं एकादशी माता की कथा की बुक रख लीजिए और वहीं पर बैठकर पूजा कर लीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ की जगह इस मंत्र का जाप कर लीजिए। अब हम जानते हैं कि देवशयनी एकादशी का व्रत है किस दिन। तो देखिए, इस तिथि का प्रारंभ 5 जुलाई को शाम 6:58 पर होगा और समापन 6 जुलाई को रात्रि 9:14 से हो रहा है। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी व्रत 6 जुलाई को रखा जाएगा, जो कि रविवार का दिन है। तो ध्यान रखिएगा, आपको 5 जुलाई को ही चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है और साथ में किसी भी प्रकार का मद्यपान या कोई भी बुरी संगत इस दिन नहीं करनी है। एकादशी व्रत में जितना व्रत का महत्व होता है उतना ही महत्व पारण समय का भी होता है। इसीलिए आपको 7 जुलाई को 5:29 से लेकर 8:16 तक अपने व्रत का पारण करना है। इसके बाद आप व्रत का पारण करने के लिए कोई भी चावल से बनी हुई चीज़ विष्णु भगवान को भोग लगाएंगे और तुलसी दल रखकर अपने व्रत का पारण करेंगे। के साथ ही आप चाहें तो किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन करवा सकते हैं, नहीं तो सूखा अनाज निकाल कर भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी का व्रत हर स्त्री, पुरुष, बच्चे, वृद्ध सभी को करना चाहिए जिसने विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो। जय श्री कृष्णा, जय राधे।